बहुत खुशी की बात है कि आप लोग इस चैनल को एक गांव सुदूर गांव से चला रहे हैं। हम आर्मी मेडिकल कोर में नौकरी के 22 साल अभी भी सरकार मेरे को रखी कैसे हुई है है। ऐसे बताइए। कैसे हैं से तो अच्छा ही है जी। और जो है से सामना ही है जी। जब वो चले गए हैं जेल में हाँ। तो जेल में बेल देना मेरा काम है। जज साहब भैया है, सरपंच साहब भैया है, पूरे अभी जनता मौजूद है गड़ारी पंचायत में। आपको बता दें कि पैक्स का चुनाव चल रहा है और उसी बीच अभी हम गड़ारी में हैं और ये जन सैलाब आप देख सकते होंगे। एक कमलेश प्रभाकर जी का यहाँ पे जन सैलाब उमड़ पड़ा है, लेकिन आपको दिल दहला देने वाला एक अगर ये न्यूज सुनिएगा तो आपको लगेगा कि जमीनों तले पैर खिसक जाएगा। इसलिए क्योंकि जो भी पैक्स के उम्मीदवार होंगे इस वीडियो जरूर देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। हमारे बगल में देखिए उम्मीदवार तो नहीं है, लेकिन उम्मीदवार का जो लड़का है बगल में है दीपक प्रभाकर जी, और इनसे ही बात करते हैं। और बगल में देख सकते होंगे एक और उम्मीदवार है, पहले मुखिया का उम्मीदवार भी रह चुके हैं, विकलांग का प्रदेश अध्यक्ष भी है, जानते हैं। कृष्णा जी आपका नाम हुआ ना, कृष्णा जी इनका नाम हुआ, ये भी समर्थन में उतर पड़े। बाकी जन सैलाब आप देख सकते होंगे। बाकी इनसे बात करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है सर। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ऐसा मंच दिया अपने आप को उपस्थित होने के लिए। सर एक बात बताइएगा, आज हम लोग सुन रहे हैं सूत्रों से कि आपका पिताजी सलाखों के पीछे भी हैं, जबकि वो उम्मीदवार थे। उसके लिए क्या कहिएगा, जनता से क्या अपील रहेगा आपका? मोबाइल बज रहा है, थोड़ा सा बंद कर दीजिए। बात ऐसी है कि कल दिनांक 25 जी। 25/11 को जी। जब हम यहाँ प्रचार प्रसार कर रहे थे तभी अचानक कॉल आया कि जल्दी से आओ, वहाँ कोर्ट में हमको जबरदस्ती कस्टडी में ले लिया गया है। हुआ ये था कि वो गए थे दवाई लाने जी। मिलिट्री हॉस्पिटल में। जी। वहाँ पे अचानक पुलिस बल पहुंचे और पुराना केस था जिसमें बेल बुल हो चुका था जी। और ऐसा कोई प्रोसेस नहीं था, लेकिन उसके बाद भी बुला के वहाँ पे कि नहीं आपको कस्टडी में रहना होगा, और फिर उसके बाद जुडिशियल कस्टडी में लिया गया। हालांकि वकील से राय सलाह लेने के बाद कहा गया कि ये परेशान करने का एक मुद्दा है और इसमें विशेष कुछ दम नहीं है। तो बस पिताजी ने आखिरी 2 शब्द यही बोला कि बेटा तुम शेर के बच्चे हो, जाओ और मेरा मैसेज लोगों के बीच पहुंचाओ और पूरा ध्यान दो वहाँ पे, और लोग को कहो कि मेरे साथ न्याय करें। चलिए दीपक जी, ये तो बात अपना रखें। बाकी जनता से भी यहाँ पे बात करने का कोशिश करेंगे। बाकी सबसे पहले वरिष्ठ व्यक्ति मतलब समझिए कि राजनीतिज्ञ हैं और इनसे बात करने का कोशिश। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है सर। सबसे पहले मैं आप लोग मीडिया बंधुओं का और यहाँ की तमाम जनता पैक्स मतदाता का सबों को मैं अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, क्रांतिकारी सलाम करता हूँ। दोस्तों आज सबसे बड़ी बात है कि आज लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतंत्र में लोकतंत्र का हनन हो रहा है, जिसके तहत और सिद्धांतवादी लोग वो राजनीति से दूर करने का कोशिश हो रही है, जिसका परिणाम है कमलेश प्रभाकर जी जेल में गए हैं। आज यह सिद्धांत विहीन राजनीति हो रहा है, क्योंकि सिद्धांत वाले के लोग के पास पैसे नहीं होता है, विचारधारा होता है और उस विचारधारा पर दमन हो रहा है, जिसके तहत कमलेश प्रभाकर जी ने हर समय गलत का विरोध किया है। आज भी वो गलत का विरोध ही करने के समय हम राजनीतिक के तहत एक विचारधारा लेकर आए थे कि ऐसे राजनीति पेश करना है, ऐसे किसानों को पेश करना है कि जो सरबराह की राजनीति हो। लेकिन उस सरबराह की राजनीति पर आज उन्होंने कुछ मुट्ठी भर लोगों ने साजिश के तहत अच्छे लोग की राजनीति रोकने के लिए उन्हें जेल के कैद भेज दिया है। साथ साथ यह भी हो सकता है, हम अपने कार्यकर्ताओं का कहना चाहता हूँ कि अपने हौसले साथ रहें, आप पर भी दमन की कार्रवाई चला सकता है वो। इसलिए हम लोग को हिम्मत नहीं हारना है। इस हिम्मत के साथ हम लोग एकजुट होकर के 29 तारीख को एक वोट जो है वो हम लोग माला शपथ देंगे और आगे का रणनीति तय करेंगे। सर कहीं ना कहीं मतलब आपका कहना यह है कि साजिश के तहत उनको मतलब अंदर किया गया है सलाखों के पीछे। इसलिए साजिश किया गया है। कमलेश प्रभाकर जी एक जैसा व्यक्ति थे कि छाती पर चढ़ के बोलने वाले व्यक्ति थे, इसलिए पूरी सोचा कि कमलेश प्रभाकर नहीं रहेंगे तो हम आसान तरीके से हम किसानों का जो हक है उस पर कब्जा जमा लेंगे। यह कोशिश किया गया है, इसीलिए कमलेश प्रभाकर को जेल दिया गया कि कमलेश प्रभाकर जी ऐसा व्यक्ति था जो कहीं भी डट के बोलता था और उसी के खिलाफ उन्होंने सोचा इनको जब मैं अंदर कर दूंगा तो बाकी लोगों को मैं खेदेर दूंगा। यह साजिश है। इसलिए हम गरीबों की वोट को दमन करने के लिए, हम गरीबों के वोट को कुचलने के लिए कमलेश प्रभाकर को जेल में दिया गया है। मतलब कहीं ना कहीं कहाँ कमलेश प्रभाकर जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, विरोधी का नजर था वहाँ। हाँ नजर था। विरोधी किस लिए नजर है ना कि अगले बार 2 बार पैक्स अध्यक्ष बनाने का काम कमलेश प्रभाकर ने किया था और डट के
सर्वदा बूथ पर बोल करके और उन लोगों को चुनौती दे करके, चुनौती के साथ वहां से पैक्स बना करके सरभरा की राजनीति के बीच में भेजने का काम किया था। उसी के नाम सराहकर और आज स्वयं ये सारे पाखंडी लोगों के खिलाफ, ये गलत लोगों के खिलाफ स्वयं उन्होंने निर्णय लिया कि हमें अब स्वयं मंच को लेने आना पड़ेगा, तभी गलत लोग रुकेगा। इसलिए उन्होंने नॉमिनेशन किया था इसी बिंदु के साथ कि गलत लोगों को रोकना है, इसलिए उन्होंने नॉमिनेशन किया था। और उसको ये डर पैदा हो गया कि जब कम्युनिस्ट पार्टी स्वयं आ गया तो हम लोग को जैसे बूथ पर कोई दादागिरी नहीं चलेगा, इसलिए बूथ पर दादागिरी करने के लिए ऐसा किया गया है कि उनको जब बंद करोगे तो दूसरा कैंडिडेट को हम लाठी से खेद देंगे। इसलिए हम लोग डरने वाले नहीं है। और जो लीडर होता है वह जेल और मौत से नहीं डरता है, सारा जनता के लिए त्याग होता है, शहादत देता है। जैसे भगत सिंह हंसते हंसते उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़े हैं, इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी हंसते हंसते बोला है कि हम जेल में लाखों कम्युनिस्ट प्रभाकर है और यहाँ का किसान जाग उठा है, उसकी जवाब 29 तारीख को निश्चित तौर पर देगा। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ साथ बिहार पंचायत की जनता के निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने यह सहानुभूति वोट या गलत लोग को रोकने के लिए हम लोग को एकजुट होकर के भोर से चलना है, अपनी जिम्मेवारी के साथ अपने साइकिल से उस बूथ तक पहुंच रहा है, ताकि जो हम लोग को साइकिल से फंसाया है उसको हम जवाब दे सके। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी आपको विराम करना चाहता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। चलिए हमारे पास दीपक प्रभाकर जी हैं, अब थोड़ा सा आपसे बात कर लेते हैं सर। एक बात बताइएगा सर, आपके पिताजी अभी मतलब जेल में हैं, कुछ ऐसा तो महसूस नहीं हो रहा होगा कि जनता आपके साथ है, फिर भी कुछ तो अंदर से जरूर हो रहा होगा जो जनता से आप कहना चाहते होंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, बहुत ही दुखद पल रहा था मेरे लिए जी। जब मैं वापस वहाँ घर पे आया था जी। लेकिन वहाँ पे जब लोगों में हौसला देखा, उमंग देखा, तो मेरा हौसला 100 गुना बढ़ गया कि नहीं, पीछे नहीं हटना है, अब और मजबूती के साथ और पूरा अपना 100 का 1000% देना है। और देखिए आपके सामने मेरा नहीं, इन्हीं लोग का किया हुआ कार्यक्रम था। मेरा तो चेहरा था मात्र, लोग का ही था कि नहीं आपको चलना है, पूरा एकजुट होकर हम लोग दिखाना है, पूरा गांव समाज सब एकजुट होके। सर एक बात, एक प्रश्न और रहेगा आपसे, जैसे में आप राजनीतिक में है नहीं उतना, राजनीतिक आपके पिताजी जानते थे और वो आज मतलब लाखों के पीछे हैं, कैसे हैंडल कर पाइएगा इतना बड़ा? आपको 29 तारीख तक आपको देखना है, जनता से मिलना है। देखिए बात ऐसा है कि तुलसी के वृक्ष के नीचे तुलसी ही होता है जी। शेर के घर में शेर ही होता है। तो माहौल पहले ही से ही रहा है। तो बाकी सब सीनियर गार्जियन लोग का आशीर्वाद है कि मुझे कुछ न कुछ सिखाते रहते हैं, राय सलाह देते रहते हैं और मैं एक सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ना चाहता हूँ। देखिए अब बाकी अब जन सैलाब दिखा दीजिएगा, यहाँ पे उमड़ पड़ा है और गरारी में अभी ये आए हुए हैं और गरारी में अभी देखिए जो जनता है इन लोगों से भी एक दो से बात करने का कोशिश करेंगे। कैसे है सर बताइए? कैसे हैं से तो अच्छा ही है जी। और जो है से सामना ही है जी। जब वो चले गए हैं जेल में तो जेल में बेल देना मेरा काम है। जज साहब है, सरपंच साहब है, पूरे जनता यहाँ पर तमाम लोग हैं। चलिए और विशेष क्या बोले, इसका जवाब जनता देगा। चलिए आपको एक चीज और बता देते हैं कि ये यहाँ के सरपंच हैं और सरपंच कह रहे हैं कि न्याय देना सरपंच का काम होता है, यानी कि सरपंच इधर है यानी कि जनता इधर है। बाकी देखिए बगल में सिपाही जी हैं, वरिष्ठ भी यहाँ के हैं और अभी इनसे बात भी हो रहा था। यहाँ के 14 बच्चे हैं जो गरारी में आज बिहार पुलिस में निकाले हैं उनका रिजल्ट, उनसे भी बात हो रहा था अभी जस्ट ही। सर कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत खुशी की बात है कि आप लोग इस चैनल को एक गांव, सुदूर गांव से चला रहे हैं। हमारी मेडिकल कोर में नौकरी के 22 साल अभी भी सरकार मेरे को रखे हुए है, तो इतना खुशी है। और ये जो साजिश के तहत कोई सब बोल रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, लेकिन मेरे को विश्वास नहीं मतलब हो रहा है अभी भी। मैं तो आंखों देखा मैं विश्वास करता हूँ, मैंने प्रोपेगेंडा ज्यादा होता है। अब रूल क्या है उनमें कैसे क्या हुआ कोई नहीं बता सकते हैं, लेकिन यदि ऐसा कोई चाहे कि कमलेश जी को वहां भेज करके अब बूथ को इंटरफेयर करे, ये मेरा नाम सुदर्शन यादव है उर्फ दिनेश कुमार पंकज है, इस जन्म में तो नहीं होगा। इस जन्म में नहीं होगा। इस जन्म में तो नहीं होगा कि कोई डिस्टर्ब करे। आपको बता दें कि गरारी के ही रहने वाले हैं और मैं मोटिवेशन मतलब करता हूँ। मैं बच्चों को, मेरे को देख करके जो बाल कटिंग रहता है, हाथ में कड़कड़ा कड़ा रहता है, भागता है, छुपता है, क्योंकि मैं फौज में रहकर के मांस मछली दारू ताड़ी बीड़ी खैनी सिगरेट में नहीं खाता हूँ। और उम्मीद मतलब करता हूँ कि कोई नहीं खाए, वो अच्छी चीज नहीं है।
और मैं सबको मोटिवेशन मतलब करता हूँ। जितना आज 13-14 जो बिहार पुलिस में आपके गांव के हुए हैं? जी जी, एक तो गांव मैं सभी को मोटिवेशन किया और पटना से भाग करके इस स्कूल में वहाँ लाइब्रेरी लाया। मैंने सभी नेताओं से आते हैं तो मेरे आकर के अच्छे से बात करते हैं और डरते रहते हैं कि सिपाही जी कुछ न कुछ हमको पकड़ लेंगे। मैं वैसा सी मतलब आज यहाँ 25-30 सिपाही हैं, सबका अलग अलग नेचर है, सब अच्छे इंसान है, लेकिन मेरे में और कुछ अच्छाइयाँ है कि मैं मांस मछली दारू थनी बीड़ी खैनी अभी तक नहीं मतलब खाया हूँ आर्मी में होते हुए, जबकि 3-4 या बोतल पर मंथ मिलता है प्रत्येक आर्मी वाला को पीने के लिए, जोश जलाने के लिए। हाँ। जब उस पीते हैं तो जोश मतलब जगता है दुश्मन को मारने के लिए। तो मेरा देश दुश्मन नहीं, पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका, विदेश को मारने के लिए नहीं, देश के नहीं। तो मैं सभी से अनुरोध मतलब करूंगा कि वो कमलेश जी गए ना, यहाँ हजारों कमलेश जी हैं। हाँ। आप लोग को चिंता करने की बात नहीं है। आप बूथ पर जो कह रहे हैं एक एक आदमी को सिपाही बनना पड़ेगा, एक एक आदमी को इस सिपाही आर्मी मतलब बनना पड़ेगा। सब यही बोल रहे हैं कि अब मतलब चल गए तो नहीं होगा। हम है ना 2 कदम आगे रहेंगे और आप 2 कदम पीछे रहेगा। ये जो हौसला और बुलंद है जनता में। और चलिए क्या परिचय थोड़ा सा अपना बता दीजिएगा। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है जी। ग्राम भिखनपुर जी। पूरा पता कर देते हैं? नहीं, अब तो इतना में हो गया सर। ये बताइएगा आज आप गड़ारी में आए, क्या माहौल है? माहौल तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी तो प्रेजेंट में जो माहौल मैंने देख रहा हूँ और बढ़िया ना, आप लोग बढ़ सकते हैं। अच्छा है। तो बूथ कब्जा के बात जो बोलते हैं लोग, बूथ कब्जा का वो तो असंभव चीज, असंभव है, एकदम असंभव। चलिए नहीं उठता कि आपको बता दें कि कमलेश प्रभाकर जी का लड़का दीपक प्रभाकर जी से हमने बात की है और एक और नेता थे कृष्णा जी, उनसे बात की है, सिपाही जी से बात की है। बाकी इन लोगों के बात में कितना दम है आप लोग कमेंट में जरूर बता लिखिएगा। और गड़ारी पंचायत से कौन आगे जा रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में गड़ारी के जनता जरूर लिखिएगा। सबसे पहले तो वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।